નમસ્કાર. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને એકમ નંબર 5 જય વિજ્ઞાનકી જેના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે. જોઈએ આપણે માર્ગદર્શન. તો એમાં નંબર 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. तो पहलानी अंदर જોઈએ तो इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ किसकी जय बताई गई है. तो विज्ञान की वैज्ञानिक खोज ने क्या आसान कर दिया है जीवन. जय जवान जय किसान यह एक नारा है. विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है विकास का. नंबर 5 मानव शब्द का समानार्थी शब्द बताइए. मानुष. हम बात करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं भ्रमण बास. त्यार पछी है हम किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे समय के साथ. नंबर 8 सारे उपकरण किसकी वजह से बने हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है वैज्ञानिक खोज की. नंबर 9 किस साधन की क्रांति आ गई है तो संगणक. इस पृथ्वी पर हम निज प्रयास से क्या लाएंगे सवर्ण सवेरा. જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર કીધું છે પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1. प्रश्न नंबर 1 ની અંદર કીધું છે कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए. कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है. घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक कर सकते हैं. इंटरनेट जानकारी का भंडार है. बराबर. आगे देखते हैं नंबर 2. समय और शक्ति की बचत कैसे होती है. समय और शक्ति की बचत कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. नंबर 3 किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है. टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है. नंबर 4 हम दुनिया में यश कैसे प्राप्त कर सकते हैं. हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं. नंबर 5 हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे. तो कि हम धरती पर विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे. प्रश्न नंबर 3. प्रश्न नंबर 3 ની અંદર કીધું છે भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखिए. भावार्थ वाली पंक्तियाँ लिखिए. तो अहींया जे पंक्ति आपेली है अहींया आपणे पंक्ति लखवानी है. जेमां पहलामां लखवानी है कि मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की. ए रही काव्य पंक्ति है. त्यार पछी नंबर 2 ની અંદર જે છે એમાં કહી શકીએ कि चले समय के साथ सभी तो दुनिया में यश पाएंगे इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे फिर करनी शुरुआत सभी को. आगे नंबर 3. नंबर 3 ની અંદર कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 4 अपने विचार लिखिए. तो अहींया तमारे तमारा विचारों लखवाना है. अहींया नमूना रूप आप्युं छे कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो अहींया तमे तमारा विचार रजू करो. यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडलाइन फ़ोन अथवा पीसीओ के 2 फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती. मोबाइल थी अत्यारे आपणे ज्यारे इच्छीए त्यारे गमे एनो फ़ोन करी सके एवी सगवड होती नहीं. नंबर 2
यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो यदि कंप्यूटर और फैक्स और इंटरनेट का आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। नंबर 3, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो यदि हम समय और शक्ति का सही प्रयोग न करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती, समाज के लोगों की प्रगति भी नहीं होती। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा જોઈએ नंबर 1, ટેલિફોન। ટેલિફોનને શું કહેશે સમાનાર્થી? દૂરભાષ। તો એનું અહીંયા એક વાક્ય બનાવ્યું છે, એવી જ રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। અહીંયા આપેલું છે આપણને મોબાઈલ, તો એનું શું થશે સમાનાર્થી? ભ્રમણભાસ। અને અહીંયા એનું વાક્ય છે मेरे पिताजी ने नया भ्रमणभास खरीदा। नंबर 2, कॉम्प्यूटर। तो कॉम्प्यूटर ने આપણે શું કહીશું? संगणक। तो हम संगणक पर खेल खेलते हैं। नंबर 3, रेडियो। रेडियो ने कहीશું આપણે आकाशवाणी। आकाशवाणी में आप बनी सके बाढ़ की सूचना आकाशवाणी पर दी गई। उसके बाद फैक्स। फैक्स का होगा चित्र संदेश, और उसका वाक्य है भैया ने कार्यालय को चित्र संदेश भेजा। इंटरनेट। इंटरनेट को बोला जाएगा अंतर्जाल, और उसका वाक्य बनेगा आजकल अंतर्जाल से सारी जानकारी मिल जाती है। एना पछी जोईए केल्क्युलेटर। केल्क्युलेटरनो समानार्थी बनशे तो एमां कही सकीए गणन यंत्र। एनुं वाक्य बनशे बड़ी गणना के लिए गणन यंत्र का इस्तेमाल करें। तमे पण आ रीते अन्य वाक्य बनावी शको छो। आ तमने फक्त नमूना रूप आपेला छे, मार्गदर्शन माटे आपवामां आवेला छे। टेप रिकॉर्ड ध्वनि मुद्रण यंत्र। हम टेप रिकॉर्ड पर गाने सुनते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ની અંદર કીધું છે સમાન પ્રાસ વાલે શબ્દ लिखिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो। मार्गदर्शनवाळा आवा वीडियो मेळववा माटे जोड़ायेला रहेवा माटे चेनलने सब्सक्राइब करी, लाइक करी अने शेर करो। जोईए समान प्रासवाळा शब्दों। तो कि अहींया कीधुं छे चुनाव। तो चुनाव जेवा बीजा शब्दों कया? तो कि चुनाव, चढ़ाव, तनाव, पड़ाव। बराबर। नंबर 2, मानवता, दानवता, सज्जनता, प्रसन्नता। घबराहट, मुस्कुराहट, कड़वाहट और जगमगाहट। भलाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई। आर्थिक, धार्मिक, तार्किक, मार्मिक। बराबर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ની અંદર કીધું છે निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। बराबर। तो अहींया आपणे लखवानुं छे आना। तो पहलुं ज आपेलुं छे आपणने उपकरण। शुं आपेलुं छे? उपकरण। आ उपकरणनो उपयोग करीने आपणे वाक्य बनाववानुं छे। जो अहींया उपकरण शब्द आवी गयो छे। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। नंबर 2, अनुसंधान। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की यात्रा में कई अनुसंधान किए हैं। नंबर 3, शान। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीतकर देश की शान बढ़ाई। बराबर। देखो शान शब्दनो उपयोग थयो छे, ए तो तमारे करवानो छे। खुशहाली। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। आगे सिलसिला। सुबह से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। आगे જોઈએ चित्र देखकर क्रिया के संदर्भ में वाक्य लिखिए। तो जे चित्र आपे छे ए चित्रना संदर्भमां आपणे वाक्य बनाववानुं। अहींया कही शकाय कि लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है। त्यार पछी अहीं कही शकाय
कि लड़का पानी पी रहा है, लड़का नहा रहा है, लड़का केले की साल कूड़ेदान में डाल रहा है। एवी रीते आ चित्र जोईए अने आपणे वाक्यो लखवाना छे। बराबर। तो अहींया जोईए तो ए जे आपणे वाक्यो वच्या ए ज वाक्यनी नोंध अहींया आपणे करवानी छे। जेमां जोई सकीए कि लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है। हमने कीधुं ने लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो भी कपड़े धो रहा है, व्हीलचेयर पर लड़का जा रहा है, बालक सो रहा है। तो ये प्रमाणे आपणे अहींया वाक्य लखवाना कि सब्जी वाला सब्जी बेचने जा रहा है और लड़का पौधों को पानी दे रहा है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ની અંદર कीधुं छे कि अपने विचार लिखिए। कई बाबत में? तो कि विज्ञान की खोज, वरदान या साप। आमां तमारे तमारा विचार लखवाना छे। अहींया नमूना रूप आपवानो प्रयत्न कर्यो छे, पण तमारे लखवानुं छे कि विज्ञान खोज, वरदान या साप क्या है। हमारे लिए वरदान है या साप के बराबर है। तो अहींया बे भागमां आपणे आपवानो प्रयत्न कर्यो छे मार्गदर्शन। एनी अंदर तमे लखी सको कि भाई वैज्ञानिक खोज मनुष्य के जीवन के लिए एक बड़ा वरदान है। आज विज्ञान की वजह से हमारा जीवन आसान और आरामदायक हो गया है। बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया को बदल दिया है। डॉक्टर नई नई दवाइयों से बीमारियों का इलाज कर पाते हैं और उद्योग में भी विज्ञान उत्पादन बढ़ा है। लेकिन वैज्ञानिक खोज का गलत उपयोग साप भी बन सकता है। बराबर। परमाणु बम और हथियार मानवता के लिए खतरा है। प्रदूषण भी विज्ञान को गलत उपयोग करने का परिणाम है। इसलिए हमें वैज्ञानिक खोज का सही और सदुपयोग करना चाहिए, तभी विज्ञान के हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। आगे जोईए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 ने अंदर कीधुं कोई भी वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो अहींया तमारे वारा परती वारो कोई भी एक वस्तु माटे लखवाना छे। अहींया तमने नमूना रूप कॉम्प्यूटर बाबते लखाण आपेलुं छे। तमे एना विषे पण लखी शको छो। अन्य जे उपकरणों छे, मोबाइल छे तो मोबाइल विषे पण लखी शको छो। अहींया तमने नमूना रूप आपवामां आवेलुं छे। जे मार्गदर्शन रूप रहेशे एना आधारे तमे तमारी रीते लखी शको छो। तो अहींया आपणुं आ एकमनुं स्वर्धनुभूति सोल्यूशन मार्गदर्शन पूर्ण थाय छे। आवा ज मार्गदर्शनपूर्ण विडियो मेळववा माटे अने अमारी साथे जोडाયેલા રહેવા માટે अमारी चेनलने आज ज सब्सक्राइब करो, लाइक करो अने शेर करो। आवजो।